हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में चैप्टर सेकंड रिलेशंस एंड फंक्शंस की वोट्स की एक्सरसाइज चल रही थी हमारी। इस एक्सरसाइज के हम 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्लियर है? 14th क्वेश्चन में बेटा आपसे क्या दिया गया है? एफ इज ए फंक्शन एक्स comma 1/1 minus x square where x belongs to real number and x is not equals to प्लस माइनस वन। ये क्वेश्चन में बेटा करेक्शन है, केवल वन दे रखे हैं, माइनस वन भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर भी तो वन होता है और समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन f में x की इमेज 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है और एफ एक्स मीन्स क्या होता है? y होता है। अब सुनिए, एयर y इज डिफाइंड, y डिफाइन करता है इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। आप इसके फैक्टर कर दें, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स एक्स की वैल्यू नहीं होनी चाहिए प्लस वन भी और माइनस वन भी। इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा हर रियल नंबर से माइनस वन और प्लस वन को छोड़ करके, और एक्स जहाँ पर बिलोंग करता है उसको आप क्या बोलते हैं? डोमेन। तो डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्टिंग माइनस वन एंड प्लस वन। ये करली ब्रैकेट है, सेट है, तो माइनस वन प्लस वन को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेट है ये। क्लियर बेटा? अब चलते हैं रेंज में। अगेन y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। y को y/1 लिख लेना। अब इस टर्म को उधर लेकर के जाए, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन। क्लियर हो गया? अब ये y है, ये डिवीजन में चली जाएगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास हो जाएगी y माइनस वन अपॉन वाई। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ y माइनस वन अपॉन वाई। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो x इज डिफाइंड इफ y एंड y माइनस वन बोथ आर ग्रेटर देन, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए और ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर है। दो बातों का ध्यान दें, एक तो डिनोमिनेटर जीरो ना हो और दूसरा रूट में नेगेटिव नंबर ना हो। तो ये रूट में भी है और डिनोमिनेटर में भी, तो जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये केवल रूट में है तो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स y की वैल्यू जीरो से बड़ी और इट मीन्स y की वैल्यू वन या वन से y माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन। अब इन दोनों का जब आप कॉमन करेंगे तो आपके पास से क्या रिजल्ट हो जाएगा कि y की वैल्यू एक या एक से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब y की वैल्यू एक या एक से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है? जब आप y की वैल्यू वन या वन से ग्रेटर लेंगे तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? और बेटा दूसरी बात है, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। y माइनस वन अगर नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव। इसका मतलब y इज लेस देन वन एंड y इज लेस देन जीरो। जब दोनों का कॉमन करेंगे तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा? y इज लेस देन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब तो y बिलोंग करेगा वन टू इन्फिनिटी और इसका मतलब y बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। जीरो इंक्लूड नहीं है, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है? तो इसका मतलब y बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन वन से इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? क्योंकि पी अपॉन क्यू में है तो दोनों पॉजिटिव हैं तो भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हैं तो भी नेगेटिव।
क्लियर हो गया। तो और जहाँ पर वाई बिलोंग करती है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज होगी -∞ से 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। क्लियर है। ये थी बेटा इस क्वेश्चन की डोमेन और रेंज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15th में। 15th क्वेश्चन में क्या बोलता है, आपने ट्रू और फॉल्स बताने हैं। 15th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। 15th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, देखिए, दी ऑर्डर्ड पेयर 5 2 belongs to the relation all ordered pair x y such that y is equals to x minus 5, जहाँ पर x और y किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से। जहाँ पर x एंड y किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से। आप इसमें x और y के लिए पुट करके देख लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट 5 इज इक्वल्स टू, सॉरी y की वैल्यू 2 है, 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 5 माइनस 5। दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू 0 इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का इसका मतलब 5 2 ऑर्डर्ड पेयर डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन। कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, और नहीं करता तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करता, और नहीं करता तो इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर हो गया, ऐसा था। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में एक पी सेट दिया 1 2। अब आपसे पी सेट का पी सेट से फिर उसका पी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाया गया है। तो 2 × 2 × 2 8 एलिमेंट्स होंगे। तो इसके अंदर क्या बोलता है 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 ऐसा होगा। ये बेटा नहीं है, इसके अंदर टोटल 2 × 2 × 8 एलिमेंट्स होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस P के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P, यानी कि 2 × 2 × 2, यानी कि 8 एलिमेंट्स होने चाहिए। और यहाँ पर आपके पास एलिमेंट्स सारे कितने हैं 4, तो इसका मतलब इज फॉल्स। दिस इम्प्लाइज दैट गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपसे क्या दिया, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट पेज पे करते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में एक सेट दिया ए, वी हैव ए सेट दिया 1 2 3 1 2 3। बी सेट दिया आपके पास 3 4 एंड सी सेट आपको दिया गया 4 5 6। ये सी सेट दे दिया आपको। अब आपसे ए क्रॉस बी की यूनियन पूछी गई है ए क्रॉस सी से, ये होगी या नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले हम ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ए सेट आपके पास है 1 2 3 का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ 3 4 यूनियन ए सेट है 1 2 3 क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ। सी के आपके पास है 4 5 6। पहले वो चीज़ सोल्व करेंगे जो ब्रैकेट में होगी, तो आपके पास हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। क्लियर है। यूनियन ये करेंगे तो 1 4 1 5 1 6
2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ये हो गया। अब इनकी यूनियन करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते थे, यूनियन का मतलब इट इज अ सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आइदर बिलोंग्स टू दिस और बिलोंग्स टू दिस और बिलोंग्स टू बोथ। तो इसके अंदर जब यूनियन करेंगे तो 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, ये आए तीनों को छोड़ देना। 1 4 आपके पास आ चुका, 1 5 नहीं आया है, 1 5 आप ले लें। इसके बाद 1 6 नहीं आया, 1 6 भी ले लें। 2 4 आपके पास आ चुका, 2 5 नहीं आया है, 2 5 ले लेंगे। 2 6 नहीं आया, 2 6 भी ले लेंगे। इसके बाद 3 4 आ चुका, 3 5 और 3 6। अब जो दिया हुआ है उसमें भी आप देखिए ये किए होंगे 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 3 3 4 3 5 3 6, बिल्कुल यही गिवन है। और यही गिवन है तो इसका मतलब दी गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, इसका मतलब दी हुई स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसके बाद चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट में। इसका फोर्थ पार्ट है ऑर्डर्ड पेयर x माइनस 2 y प्लस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 2 1/3। तो x और y की वैल्यू बताओ क्या होगी। इसका मतलब x माइनस 2 की वैल्यू -2 एंड y प्लस 5 की वैल्यू 1/3। क्लियर है, ये कॉमा है बेटा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 1/3 - 5। इसका मतलब x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू एलसीएम आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 - 15, तो -14/3 आ जाएगा। जबकि दे क्या रखे है, गिवन x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू -14/3। ये तो सही है लेकिन ये तो गलत है। दिस इम्प्लाइज दैट गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि आपको पता है जब एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होता है तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल होगा। क्लियर हो गया बेटा, ऐसा आपसे बताया गया था जब शुरू में ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशंस बताई गई थी उस टाइम पर। इसके बाद चलते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में वी हैव ए सेट का बी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखे है। क्या दिया, ऑर्डर्ड पेयर ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब कोई भी एलिमेंट ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है, इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट ए से होगा, सेकंड ए बी से होगा। इसका मतलब ए एंड बी बिलोंग्स टू ए सेट एंड एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू बी सेट। इसका मतलब ए सेट तो आपके पास हो जाएगा ए बी एंड बी सेट आपके पास हो जाएगा एक्स वाई, जबकि गिवन भी यही है, यही गिवन है। इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है बेटा, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चैप्टर सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, वी हैव ए सेट आपको दिया गया 1 2 3 और बी सेट आपको दिया गया 4 5। ठीक है, अब आपसे ए क्रॉस बी पूछा गया है, तो ए सेट आपके पास है 1 2 3,
का क्रॉस प्रोडक्ट बी सेट आपके पास है 4 5। क्लियर। अब आप जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ये भी एक सेट होगा, इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे। फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंग करेगा ए से और सेकंड कंपोनेंट बिलोंग करेगा बी से। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। आपके पास जो ऑप्शन डी है ना वो आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा वी है, हमसे सेट्स दिए हुए। एक तो ए सेट दिया, ए सेट के एलिमेंट्स हैं ए डी। बी सेट के एलिमेंट्स आपके पास है बी सी ई, बी सी ई। सी सेट के एलिमेंट्स आपके पास है बी सी एफ, बी सी एफ। ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया, ए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, बी डिफरेंस सी के साथ, ये पूछा गया है। तो ए सेट आपके पास है डी, ए डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट बी सेट बी सी ई डिफरेंस सी सेट बी सी एफ ब्रैकेट क्लोज। पहले वो चीज़ सोल्व करते हैं जो ब्रैकेट में होती है, ये सेट एज इट इज। अब बी डिफरेंस सी का मतलब बी के वो एलिमेंट्स जो सी में ना हो, बी भी आगे है सी भी आगे है, केवल ई आएगा। अब आपके पास रिजल्ट हो जाएगा ए ई एंड डी ई। ये आपके पास बेटा रिस्पॉन्स। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके पास है सही है। ए ई डी ई बेटा ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि ए है ना वो आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड क्वेश्चन में बेटा एक सेट दिया ए सेट आपके पास दे रखे है 1 2 3। फिर दूसरा सेट बी दिया 3 4। इसके बाद बेटा सी सेट आपके पास दिया 4 5 6। क्लियर है। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया ए सेट का बी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसकी इंटरसेक्शन ए सेट का सी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और फिर रिजल्ट बताना है आपने। तो देखिए ब्रैकेट स्टार्ट ए सेट 1 2 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट बी 3 4 ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट ए सेट 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज। अब आप इनका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 इंटरसेक्शन। इनका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 1 4 1 5 1 6। फिर आएगा 2 4 2 5 2 6। फिर आएगा 3 4 3 5 3 6। ये सेट है। अब इनमें से आप कॉमन देखिएगा क्या है। कॉमन आपके पास 1 3 यहाँ पे नहीं है, 1 4 दोनों जगह कॉमन है तो एक तक जाएगा 1 4। इसके बाद 2 3 वहाँ पे नहीं है, इसके बाद 2 4 वहाँ पर भी अवेलेबल है तो 2 4 आ जाएगा। फिर बेटा 3 3 वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, 3 4 दोनों जगह अवेलेबल है तो आपके पास 3 4। अब आप देख लीजिए बेटा 1 4 2 4 3 4 कौन सा ऑप्शन है। 1 4 2 4 1 4 2 4 3 4 ऑप्शन जो सी है ना वो आपके पास बिल्कुल सही है, जो सी है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो वेरी शॉर्ट के आपके फोर्थ
थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए। आगे के क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल यहाँ तक। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको महसूस होती है तो आप फ़ोन कर लिए या व्हाट्सएप से पूछ, लेकिन बेटा वीडियोस को एक एक बार दो बार ध्यान से देखें और फिर नोट्स की हेल्प लेकर के फिर नोटबुक अपडेट करें। फिर नोटबुक डे बाय डे अपडेट होती जाए बेटा, ये आपकी खुद की लाइबिलिटी है। सिंसियरिटी के साथ काम करें अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो। ओके, थैंक यू।